कक्षा 10 का है प्रश्नावली 8D है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्लास 10 का है प्रश्नावली 8D त्रिकोणमिति का परिचय। हमारा जो बोर्ड है यूपी बोर्ड है। राइटर है मनोहरे का, डॉक्टर मनोहरे का। सवाल नंबर है प्रश्नावली 8D का सवाल नंबर है 12। लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 बराबर 2 काट स्क्वायर थीटा। 2 काट स्क्वायर थीटा यानी हमको क्या सिद्ध करना है, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। तो हम लिखेंगे हल या सॉल्व लिखेंगे सॉल्व, SOLV सॉल्व लिखेंगे। हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेकर चले हैं, लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर क्या लिखेंगे, 1/में sec थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस 1। अब हम ध्यान देंगे क्या लिखा है बायां पक्ष, 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1। ध्यान देंगे हर बराबर नहीं है। अगर हर बराबर होता है तो ऊपर के संख्या अगर जोड़ है तो जोड़ ली जाती है, घटाना है तो घटा दी जाती है। यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त लिखेंगे। बायां पक्ष बराबर हम लेंगे क्या, लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम लेंगे। सेक थीटा -1 गुणे हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1। हो गया, ये हमारा एलसीएम हुआ है सेक थीटा -1 का, और सेक थीटा प्लस 1 का हमारा एलसीएम होगा सेक थीटा -1 गुणे सेक थीटा प्लस 1 होगा। और सेक थीटा प्लस 1 से गुणा 1 में होगा, सेक थीटा -1 से गुणा 1 में होगा। हो जाएगा यहाँ पे कितना, सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा -1। ध्यान देंगे क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा -1। ध्यान देंगे सेक थीटा के पहले क्या है, माइनस का चिन्ह यानी बड़े का चिन्ह है, तो हम इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, क्योंकि इस माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे सेक थीटा क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा -1। तो माइनस बड़े का चिन्ह है, क्वेश्चन में बंद कर दिए, माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। नीचे क्या दिया है, सेक थीटा -1 गुणे सेक थीटा प्लस 1 यानी सेक थीटा को ए मानेंगे माइनस 1 को बी मानेंगे, गुणे सेक थीटा को हम ए मानेंगे प्लस 1 को बी मानेंगे। यानी हमारा यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा यहाँ पे ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर होता है ए पर स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर। नीचे लगेगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस में हम भाग देंगे। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर लिख देंगे सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, माइनस से माइनस में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस एक जुड़ जाएगा। प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे कौन सा फार्मूला हो जाएगा, एक ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी, यानी सेक स्क्वायर थीटा गुणे माइनस 1 पे 2 घात हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे स्क्वायर, यानी 1 पे स्क्वायर भी लिखेंगे। अगर 1 पे स्क्वायर लिख दिया तो हमने क्या होगा, 1 पे 2 घात यानी 1 गुणे 1 2 मरतबा होगा, 1 1 यानी यहाँ 1 हो जाएगा। चूंकि मान हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान हमारा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। कितना होता है, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस सेक थीटा से माइनस सेक थीटा कैंसिल हो गया, बचा ऊपर क्या है 1 + 1 यानी 2 ऊपर बचा हुआ है। बायां पक्ष बराबर लिखेंगे 1 + 1 ऊपर बचा है, नीचे कितना बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चूँकि 2/tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 2 गुणे 1/tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे हम लिख सकेंगे कि नहीं कि 2 एकम 2/tan स्क्वायर थीटा इसके बराबर हो जाएगा। चूँकि अब ध्यान देंगे, क्योंकि 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। हम क्या लिखेंगे 2 कॉट स्क्वायर थीटा, यानी हमारा बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष आ गया है, दाहिना पक्ष।
दाहिना पक्ष आ गया है। ध्यान देंगे यहाँ पे बायां पक्ष बराबर क्या लिखा था, एक प्लस एक बटा tan स्क्वायर थीटा, एक दो हो जाएगा बटा tan स्क्वायर थीटा, 2 बटा tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 2 गुणे 1 बटा tan स्क्वायर थीटा, चूंकि होता है 1 बटा tan स्क्वायर थीटा का मान होता है काट थीटा, हमको ज्ञात क्या करना था 2 काट स्क्वायर थीटा, 2 काट स्क्वायर थीटा आ गया, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिखेंगे, इसलिए 1 बटा सेक थीटा माइनस एक बटा सेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। यानी हमने क्या सिद्ध कर दिया है कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, यानी 1 बटा सेक थीटा माइनस एक बटा सेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 काट स्क्वायर थीटा होता है। लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, यानी हमने सिद्ध क्या कर दिया है, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष बराबर बायां पक्ष। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्रोडक्ट मतलब होता है, हमने सिद्ध किया बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, यही हमारा आंसर हो जाता है।